ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हो? ही माँ रमा, हमें लगता है तुम जो भी काम करते हो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। अब फायदा अगर सिर्फ तुम्हारा हो तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? हाँ, और तुम्हारे कहने पर क्यों लड़ाई करें, क्यों धरना दें? बेटा अपने बारे में सोचता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सबके बारे में सोचता है अगर, तो वो सरला ने मुआवजे के पैसे जो फीस के रूप में दिए थे इसे, उसमें से एक तो पैसा इन लोगों को दे देता, लेकिन नहीं। वैसे वो नरोत्तम जोशी को दुश्मन दुश्मन कहता है और उसी के घर चाकरी कर कर पैसे कमा कर लाए हैं दोनों। बाकी सबको बाकी समय कहते रहते हैं कि हमें उनके खिलाफ लड़ना है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। आया बड़ा, ये है आपका बेटा। आई, आनंद भैया के दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए गए थे बाहर। और इन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा है कि ऊंची जात के लोगों के पास काम मत कीजिए। ये कौन सी लड़ाई है तुम दोनों की? हाँ, मजबूरी है, जरूरत पड़े तो जाओ उसके यहाँ काम करने और बाकी समय गालियाँ देते रहो। जीजा भाई अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा मौन व्रत है। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मैंने आपका छल किया तो माफ कर दीजिए मुझे। रुको भीमराव, भीमराव आज जो खूब मरते मरते बचा, लेकिन ये मुसीबत के समय तुम हमारे साथ नहीं रहे। हम तुमका दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम बहुत सोचे कि हम अब तुम्हारा साथ दे के खुश हैं कि पहले जब तुम्हारे साथ नहीं थे तब खुश थे। हाँ, नतीजा ही निकला कि जिंदगी बहुत छोटी है। कहाँ गए सनत कुमार? ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरी पूजा की सामग्री और प्रसाद सब कुछ अपवित्र कर दिया। देखो, हमें प्रणाम भी नहीं किया इस महादेव वेशधारी बालक ने। लगता है इसमें भी उसी महादेव के गुण हैं, अज्ञान और अहंकार। कहीं महादेव ही तो नहीं जो बालक का रूप धारण कर हमारा उपहास उड़ा रहा है। प्रतीत होता है श्राप के बाद भी इनका अहंकार नहीं टूटा। इनके व्यवहार को देखकर देवी अनसुईया कहीं अपना वचन न तोड़ दे। मुझे उनको उनका वचन याद दिलाना होगा। देवी अनसुईया, याद है ना आपको आपका वचन? आपने वचन दिया है मेरे पुत्रों का दायित्व निभाने का। देवी सरस्वती, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके पुत्रों का दायित्व निभाऊंगी। अपना वचन निभाइए देवी अनसुईया। ये रहे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार। आज से ये आपकी छत्र छाया में रहेंगे। इनके अहंकार का अंत कर
इन्हें ज्ञानी बनाने का उत्तरदायित्व आज से आपका है। क्यों देवी अनुसुईया, संभालेंगी ना चारों सनत कुमारों को? हाँ, मेरी माँ संभालेंगी सनत कुमारों को। ये हमारे साथ रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद देवी अनुसुईया। मेरी आज की पूजा तो खंडित हो गई। अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है। घर के लिए निकलते हैं ऋषिवर। आपका हमारे परिवार में स्वागत है। चलिए अब घर चलते हैं। रुक जाओ। लीडर हैं या फिलोसोफर हैं या क्या है? वो बता यार, वो बताओ। अबे ओ कच्चा बनियान, ये बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। हाँ, ये नफ्स देखकर मर्ज बताते हैं और ऐसा इलाज करते हैं, ऐसा इलाज करते हैं कि मर्ज को ये चुटकी में गायब कर देते हैं। हाँ हाँ, तो अब वो कहा है कि हमने लट्टू के भैया को तो बहुत ही पुराना मर्ज है। आपको बताने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे क्या मर्ज है इनको। आप कैसे बताएंगे? थोड़ी देख के नफ्स। अच्छा मनुष्य शक्ल की ये बता, तेरा सुबह सुबह जी मिचलाता है? हाँ। आईना ये सर्द सर्द कैसा, रंग चेहरे का जर्द कैसा, काम घुटनों का जब लिया ही नहीं, फिर घुटनों में ये दर्द कैसा? कमाल है, कमाल है। आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हकीम है। मैंने कहा ये पहुंच के लौटे हुए हैं। हकीम हलकान जी। खाकसार का नाम जो है हकीम सुरकान लाहौरी है। सही पकड़े हैं। वो कहा है कि हकीम साहब जरा हमरा भी नबज देखे ना। बागों में बहार है, फूलों पे शबाब है, इश्क का आफताब है या हुस्न का महताब है? ये क्या क्या फरमा रहे हैं आप? उनका मर्ज बताइए ना। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हुस्न है वो किचन में मसालों की तरह जल रहा है। ये हम तो समझे नहीं। हम भी नहीं। वो हम समझाते हैं। दिन भर थकान है, हाँ। किचन में अटकी जान है, हाँ, रसोई में ही जान अटका रहता है। प्यास सी रहती है, आस सी रहती है, अक्सर आस टूट जाती है। अम्मा कुछ ज्यादा बोल गई हैं आज। ठीक है, गलती उनकी खुद की थी और हमें सुनाई गई उल्टो। ये कौन सी नई बात है? और इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू? नहीं, कहे ना करे, ऐसो है बिन्नो। घर को पैसा घर ही में रहना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, नहीं कोई भी आइए मांगन तुम उठा के दे दियो का। और अतबीर मामा तो एक नंबर के मांगते आदमी, और अम्मा फट दे देती उन्हें। यार उनका पैसा है, वो किसी को भी दे। ना ना, उनका पुनका कछु नहीं है। जा घर में सब कछु मिलो जुलो है। आई बात समझ में? पर्सनल कछु नहीं है। हमारे तो एक नहीं है परिवार में कोई आए के हाथ फैलाए दे हमें पैसा चाहिए। अरे पापा को देख लो ना तुम, 2 कौड़ी तक ना मांगी उनने आज तक। लल्ला, ये पापा यार 100 से आगे जिएंगे मेरे को लग रहा है। मेरी बच्ची कैसी हो तुम लोग?
अरे लल्ला घास कटा लो, बढ़ गई है, हैं? पापा तुम्हारी ना बहुत लंबी उम्र हुई है, 100 साल से ज्यादा तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा आओ आओ, मुझे भी ना तुम लोगों की बड़ी जोर से याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गया बेटा। पापा हाँ। कुछ लेके आऊं? 90 लाऊं? कैसी बात कर रही है लड़की, मैं बोल रहा हूँ चाय लेके आओ, और सुनो साथ में ना 2 लाख रुपया भी लेके आना बेटा। हैं? 2 लाख का? तुम्हारे कौन से खर्चा बढ़ गए? हाँ हाँ लल्ला बिल्कुल सही कह रही है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन ये जो कांड हुआ है ना, ये सुंदर लाल की वजह से हुआ है। वो कमबख्त बिल्कुल दौड़ा ही नहीं। सुंदर लाल पापा ऐसे कौन से चाचा, हमें तो याद नहीं है। अरे बेटा चाचा रहेगा तो जानोगी ना। दरअसल हमारे गांव का एक नए भैंसे का नाम है सुंदर लाल। अरे वो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है बेटा, बहुत अच्छा दौड़ता है। मैंने जो है उसके ऊपर 2 लाख रुपए लगा दिया ताकि ये फर्स्ट आएगा, लेकिन कमबख्त 20 रास्ते में एक हरे रंग की साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी, उसको देखा और उस औरत को घास का मैदान समझ के वहीं जाके रुक गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। बताइए तो इसमें मेरी क्या गलती है? उस चक्कर में 2 लाख रुपए जो है ना बेटा घुस गया। अरे मैं हार गया, लूट गया, बर्बाद हो गया। बोल रहा हूँ तो फिर बोल रहे हो, बताओ। किन्ने कही थी कि 2 लाख रुपया भैंसा में घुसाए दे। हाँ बात तो सही है लल्ला, लेकिन अगर 4 पैसे घर पे आते तो इसमें बुरी बात क्या थी बताओ? 4 पैसे के चक्कर में 2 लाख। लीडर हैं या फिलोसोफर हैं या क्या है, वो बताओ यार, वो बताओ। अबे ओ कच्चा बनियान, ये बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। हाँ, ये नफ्स देखकर मर्ज बताते हैं और ऐसा इलाज करते हैं, ऐसा इलाज करते हैं कि मर्ज को ये चुटकी में गायब कर देते हैं। हाँ हाँ तो अब वो कहा है कि हम रिलेटिव के भैया को तो बहुत ही पुराना मर्ज है। आपको बताने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे क्या मर्ज है इनको। आप कैसे बताएंगे? तुम्हारी देख के नफ्स। अच्छा मनुष्य शक्ल की ये बता, तेरा सुबह सुबह जी मिचलाता है? हाँ। आईना ये सर्द सर्द कैसा, रंग चेहरे का जर्द कैसा, काम घुटनों का जब लिया ही नहीं, फिर घुटनों में ये दर्द कैसा? कमाल है, कमाल है, आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हकीम हैं। मैंने कहा ये पहुंच के लौटे हुए हैं। हकीम हलकान जी। खाकसार का नाम जो है हकीम सुरकान लाहौरी है। हाँ सही पकड़े हैं। वो कहा है कि हकीम साहब जरा हमरा भी नबज देखे ना। बागों में बहार है, फूलों पे शबाब है, इश्क का आफताब है या हुस्न का महताब है? ये क्या क्या फरमा रहे हैं आप? उनका मर्ज बताइए ना। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हुस्न है वो किचन में मसालों की तरह जल रहा है। ये हमको समझे नहीं। हम भी नहीं। वो हम समझाते हैं। दिन भर थकान है, हाँ। किचन में अटकी जान है, हर रसोई में ही जान अटका रहता है, प्यास सी रहती है, आस सी रहती है, अक्सर आस टूट जाती है। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।